और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 और चैप्टर हमारा जो है वो चैप्टर है 12 जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन। और बात करें पूरे नाम की, हालांकि इसमें एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया कि रैखिक प्रोग्रामन, अगर आप कहीं और देखें लिखा रहेगा रैखिक प्रोग्रामन समस्या। ठीक, तो यहाँ समझिएगा, सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब ही समझने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे समझिएगा, अगर बात करें लिखा है रैखिक, तो हमें ये पता चला कि जो भी चर हमारा इसमें यूज होगा उसकी पावर जो होगी वो 1 होगी, क्योंकि किसी की घात 1 होती है तभी तो हम उसको रैखिक कहते हैं, लीनियर कहते हैं। उसके बाद समझिए यहाँ पर प्रोग्रामन दिया है, नहीं प्रोग्रामिंग शब्द आप सुने होंगे अंग्रेजी में। प्रोग्रामिंग शब्द आप अगर बात करें, हम प्रोग्रामिंग शब्द आप कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड सुने होंगे। प्रोग्राम का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कंप्यूटर में होता है कि आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये होगा, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये होगा। एक कंडीशन रखा गया कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। ठीक, यानी कि एक कंडीशन के अनुसार उसको क्या किया गया, सेट किया गया, उसे कहा जाता है प्रोग्राम करना, प्रोग्रामिंग करना। तो यहाँ समझिएगा, यानी यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि कंडीशन के अनुसार हमारा फंक्शन जो है वो कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है। ये बच्चे समझिएगा, इसको पढ़ने से पहले मैं क्लास 11th में भी आपको लेके जाना चाहूँगा। क्लास 11th में हमने एक चैप्टर सीखा था जिसमें हम लोग ग्राफ बनाते थे, याद आया? कौन सा चैप्टर था? फोर तो था, गणितीय आगमन का सिद्धांत। क्या था? तो यहां समझिए, चैप्टर 6 था, चैप्टर 6 है जिसका नाम था रैखिक असमीकाएं। चैप्टर 7 था एनपीआर एनसीईआर क्रमचय संचय। ठीक, रैखिक असमीकाएं चैप्टर 6 था। उसमें हम लोग ग्राफ बनाना सीखते थे। किसका? असमीका का हम लोग ग्राफ बनाते थे। तो यहाँ भी बच्चे हम कुल मिलाकर के ग्राफ बनाना ही सीखेंगे और बताएंगे किसी फंक्शन का कैसे हम अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण। यहाँ समझिएगा, दो शब्द हैं, एक है अधिकतमीकरण, ठीक, और एक शब्द है न्यूनतमीकरण। ठीक, मैक्सिमाइज मिनिमाइज समझ लीजिएगा। अंग्रेजी थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने में आसान है, हिंदी बोलने में कठिन है। तो यहाँ समझिएगा, हम लोग यही बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ये जो है सॉल्व करना है। ठीक, तो समझिएगा बच्चे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमने एक एग्जाम्पल उठाया, जो एग्जाम्पल हमारा है, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल उठाते हैं। चल, एक एग्जाम्पल हमारे पास है, कह रहा है, अगर बात करें आपके एनसीईआरटी का ही, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसी के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सेकंड की यदि बात करें तो कह रहा आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। अब देखो, कहा गया है कि हल कीजिए। हल कीजिए मतलब, हल करने का मतलब होता है कि हमको इक्वेशन दिया गया, उसमें आए हुए चर का मान निकालना। हल करना मतलब आए हुए चर का मान निकालना। तो समस्या को हल कीजिए निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, यानी कंडीशन से दिया गया है। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, यानी व्यवरोध दिया गया है x + 2y greater than or equal to 10, 3x + 4y less than or equal to 24, x greater than or equal to 0 और y greater than or equal to 0। और z हमको जो हमारा फंक्शन दिया गया है, z बराबर 200x + 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा कैसे हम बच्चे निकालेंगे, उसको समझिएगा, ध्यान दो। देखो, सबसे पहले हमको जो z बराबर दिया उसको लिखते हैं। तो z बराबर दिया गया है बच्चे, पहले हम सवाल लिख लेते हैं फिर बात बताते हैं। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर बात करें तो हमने एग्जाम्पल 2 जो था उसको हमने लिख लिया। ये बच्चे जो हमारा z बराबर होता है, इस फंक्शन को हम लोग उद्देशीय फलन कहते हैं। और यहाँ समझे, इसमें हम कभी कभी न्यूनतम लाभ
या उच्चतम लाभ, ये सब पता करते हैं। इसलिए इस समस्या को हम, पूरी समस्या को अगर हम बात करें, इष्टतमकारी समस्या कहते हैं। इष्टतम मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार, ठीक, इसलिए इस पूरी समस्या को इष्टतमकारी समस्या कहा जाता है। और इसे कहा जाता है उद्देशीय फलन, इसे कहा जाता है व्यवरोध। तो सबसे पहले बच्चे आपको करना क्या है, समझिएगा ध्यान से। मैं आपको लेके चलना चाहूंगा क्लास 11th में। क्लास 11th में हमने असमिका का ग्राफ बनाना सीखा है, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। देखिए, और यदि हम बात करें बच्चे, तो ये x और y ये कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। पता है क्यों नहीं छोटा होगा? क्योंकि ये x और y जो है ये कभी लाभ हो जाता है हमारा, कभी हानि हो जाता है, ऐसे बात कर सकता है। या फिर ये x और y जो होता है ये मैक्सिमम कंडीशन में वस्तुओं की संख्या का काम करता है, और वस्तुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए x और y जो होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। इसलिए ये जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा, और ये तो 0 के बराबर, यानी निगेटिव नहीं हो सकता, ना 0 होगा, ठीक। चलिए, ये बच्चे सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, दो कोऑर्डिनेट अपने बनाता हूँ, x और y, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ये हमने x अक्ष और ये x डैश और ये y डैश हमने बना लिया। चलिए, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बच्चे, नीचे से ग्राफ बनाना प्रारंभ करेंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें, क्लास 11 में पढ़े थे हम कि अगर हमको कोई समीकरण ऐसे दिया रहता था, x ग्रेटर देन 0 और चाहिए x लेस देन 0 दिया रहता था, अच्छा बराबर लगा रहे कोई मतलब नहीं, तो हम लोग क्या काम करते, इसको पहले बराबर मान लेते थे। x बराबर क्या मानेंगे? 0। तो हम क्या खींचेंगे? x बराबर 0 की रेखा। सबसे पहले किसके खींचेंगे? x बराबर 0। x बराबर 0 की रेखा कहां से जाएगी? x बराबर, देखो बच्चे ध्यान से तुम लोग, ये हमारा होता है मूल बिंदु 0, क्या हो जाएगा? मान लेते हैं 0। अगर यहाँ पर मान लें हम 2, यहाँ पर अगर हम मान लें 4, यहाँ पर अगर हम मान लें 6, अगर हम आपसे कहें कि x बराबर 2 की रेखा खींचो, तो x बराबर 2 की रेखा आप यहाँ से ऐसे खींचोगे, x बराबर 4 की कहें तो यहाँ से खींचोगे, और x बराबर 0 कहेंगे तो कहाँ से खींचोगे? यही रेखा में खींचोगे। तो x बराबर 0 की रेखा हमारी ये हो गई, ठीक। और फिर हम क्या काम करते थे जानते हैं? रेखा खींचने के बाद हम लोग इस असमिका में कोई एक पॉइंट रख करके चेक कर लेते थे, ठीक। कोई एक पॉइंट रख करके हम चेक कर लेते थे। अगर कंडीशन सत्य आता था तो जिधर सत्य आता उधर ही छायांकित करते थे, असत्य की तरफ, है ना। अगर जैसे पॉइंट लिए, अगर इधर सत्य आ गया तो इधर है, अगर असत्य आएगा तो इसके विपरीत करेंगे। याद है क्लास 11th में हम क्या काम करते थे? इस असमिका में कोई इस रेखा के, जो रेखा रहती थी, रेखा के चाहे उस पार का चाहे इस पार का कोई एक पॉइंट रखते थे, और वो पॉइंट रखने पर अगर सत्य आ जाता था, जिधर का पॉइंट लिए रहते थे उधर ही छायांकित करते थे, और अगर असत्य आता था तो उसके विपरीत छायांकित करते थे। अगर याद आ रहा होगा, ठीक। तो चलिए समझिएगा, इसमें हम मान लेते हैं इसके इधर का रख देते तो 1.1 इधर ही पड़ेगा। देखो 1,1, ये x का मान है, y का मान इधर पड़ेगा, यानी रेखा के उधर का पॉइंट रख रहे हैं। तो चलिए रख करके देखते हैं सत्य आता है क्या सत्य। तो 1,1 की अगर हम बात करें तो x का मान 1 है, y का भी मान 1 है, इसमें तो केवल x ही है। तो x की जगह हमने रखा 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो बात जब सत्य है तो यानी इधर भी छायांकित होगा, यानी इसका जो ग्राफ हमारा चलेगा वो इधर की तरफ चलेगा। ये हमको पता हो गया, इसका जो ग्राफ हमारा चलेगा वो किधर चलेगा बच्चे? इस रेखा के दाएं तरफ चलेगा। अब हम बनाएंगे y बराबर, देखो दूसरा क्या है, y बराबर जी कहाँ? अरे इसके इधर का हम कोई भी एक पॉइंट रखेंगे, पॉइंट रख करके हम, अच्छा तुम करो इधर रखेंगे, अरे जब इसको छायांकित करेंगे पूरा एरिया, ये लाइन के इधर का पूरा एरिया कलर होगा, ये मत सोचो ऊपर वाला कलर होगा, पूरा एरिया कलर होगा, ठीक। वो सब पूरा एरिया कलर होगा। उसके बाद समझिएगा अगला है y ग्रेटर देन 0। तो बच्चे y ग्रेटर देन 0 पहले मानेंगे, y बराबर 0 मानेंगे। y बराबर 0 की रेखा कौन होगी? ये यही होगी। अगर हम कहें जिस मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 2 है, यहाँ मान लेते हैं 4 है, यहाँ मान लेते हैं 6 है, यहाँ मान लेते हैं 8 है,
अगर हम कहें कि y बराबर 2 की रेखा खींचो तो यहाँ से खींचते आप, 4 की यहाँ से खींचते, और y बराबर 0 की कहें तब यही खींचोगे, यानी यही है। अब इसमें भी हम क्या काम करेंगे, इसके रेखा का इधर का ऊपर की तरफ का चाहे नीचे की तरफ का कोई एक पॉइंट रख करके चेक कर लेंगे, सत्य रहेगा तो जिधर लिखेंगे उधर बनेगा, असत्य लेंगे दूसरी तरफ बनेगा। ठीक, अब आप कहेंगे सर आपने अगले बार पॉइंट लिया था सत्य आधा उधर कर दीजिए, इस बार इधर का ले लीजिए, तो चलिए हम इधर का ले लेते हैं पॉइंट। चलिए आपके अनुसार हम इधर का ही पॉइंट ले लेते हैं। इधर मान लेते हैं क्या पड़ेगा, या मान लेते हैं -2, यहीं पड़ेगा, x मान -2 y मान -2, इधर क्या पड़ेगा ना -2, 2। चलिए हमने लिया -2, -2, ठीक है, सॉरी -2 -2, तो जब 2, -2 लेंगे अगर हम, तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने कोई पॉइंट 2, 2 ले लिया, यानी पहला मान x का, दूसरा मान y का, y का मान कितना है -2, तो जब -2 रखेंगे, -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बताओ क्या सत्य है, -2 0 से बड़ा होता है, -2 0 के बराबर होता है, तो जो असत्य है तो ऊपर की तरफ इंगित करेंगे, यानी इसका जो ग्राफ चलेगा वो कहां चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसे। बात सुनाई बच्चे, तो चलिए समझिएगा ध्यानपूर्वक, इस पॉइंट को हम मिटा देते हैं, यानी हम जान गए तब मिटाएंगे। चलिए अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। अब हम यानी इन दोनों का ग्राफ बना दिए, अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, 3x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 24। और एक बात और बता दे बच्चे, ये जानते रहिएगा, अगर बराबर लगा रहता था तो हम लोग रियल लाइन खींचते हैं, और अगर ये बराबर ना होता जानते हैं कैसे खींचते, डॉटेड लाइन। क्लास 11th की बात है सारी चीजें, तो डॉटेड लाइन खींचते हैं हम लोग, तो यहाँ समझिएगा। अब इसमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है, इसको भी हम क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 3x + 4y बराबर कितना, 24। अब हम x का मान रखेंगे, y का मान आएगा, x की जगह एक बार हमने रख दिया कितना, 0 + 4y बराबर 24, ठीक, ये हो गया 0, 4y बराबर 24, 4 1 के 4, 4 6 24, तो y बराबर 6, बिंदु क्या बना, 0, 6, यानी x का मान 0, y का मान 6, तो कौन सा पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, ठीक, ये पॉइंट बना हमारा 0, 6। अगला एक बार हम क्या काम करते हैं, y की जगह 0 रख देते हैं, कहाँ रखेंगे बच्चे, y की जगह 0, ऐसे रखा करिए, एक बार x की जगह एक बार y की जगह 0, तो काम सेट हो जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता हमको, कैलकुलेशन से बच जाते हैं। तो बच्चे समझिएगा, जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 × x + 4 × y का मान 0 बराबर 24, हो गया 0, और हो गया 3x बराबर 24, 3 1 के 3, 3 8 24, x बराबर हो गया 8, ये हमारा बना क्या, 8, 0। थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं ग्राफ को, ये हमारा हो गया, मान लेते हैं यहाँ 8 पड़ेगा, अरे दोनों का अंतराल है ना, हमारा पड़ गया 8, 0, और ये हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था ना, और ये हमारा x। चलिए इसका है बच्चे, अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम स्केल की सहायता से मैच करा देंगे, डॉट लाइन से कि रियल लाइन से, क्योंकि बराबर लगा। तो हमने क्या काम किया बच्चे, इसको करा दिया मैच, यानी इसका भी हमने जो है ग्राफ खींच दिया। अब इसको देखेंगे कि इसका ग्राफ किधर छायांकित होगा, ये भी तो चेक करना हमको है कि नहीं। तो यहां समझिएगा, हमने क्लास 11th में आपको सिखाया था, जो 11th का रेगुलर क्लास लिया था, कि हम हर कंडीशन में 0, रख करके चेक कर लेंगे, क्योंकि ये 0, या तो रेखा किधर पड़ता है या रेखा के उधर पड़ता है हमेशा। ये देखो 0, रखेंगे, रेखा इधर पड़ेगा, तो यहाँ तो हमेशा चेक कर लेंगे, लेकिन एक कंडीशन में नहीं चेक कर पाएंगे। कब, पता है किसी को, भुला गए, एक कंडीशन हम नहीं चेक कर पाएंगे, जब हमारी रेखा जो है मूल बिंदु से चली जाएगी। जब मूल बिंदु से चली जाएगी तो हम कहाँ चेक कर पाएंगे, क्योंकि हम चेक करते हैं रेखा के उधर का पॉइंट या रेखा के इधर का पॉइंट। तो अगर रेखा मूल बिंदु से जा रहे हैं तो 0, उसके इधर उधर कहाँ पड़ा वो,
बाकी हर कंडीशन में हम 0,0 रख करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0,0 क्योंकि इस रेखा के हमारे इधर पड़ रहा है और हमको पता चल जाएगा कि ये जो है कहाँ से जाएगी। तो हमने रखा 3, बिल्कुल रख सकते हैं 4,4। चलिए ये रहा x का मान 4 और y का मान ये रहा 4, तो बाहर पड़ेगा हमें लगता है ना, वो ये पड़ेगा बाहर पड़ेगा, यानी रेखा के उधर रख रहे हैं, रख करके चेक कर लीजिएगा। सत्य आएगा तो उधर ही बनेगा, असत्य आएगा तो इधर बनेगा। कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार आप 0,0 रख करके निकल जाया करिए, ज्यादा कैलकुलेशन कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रखने के लिए आपको मन में चाहिए जमा ना हो, 1000 रख इधर, करोड़ अरब कुछ भी रख दे, 2, 20, 10, 40, 20 कुछ भी रख दे, लेकिन अक्सर कंडीशन में लोग 0,0 रख करके निकल जाते हैं, जिससे हमको पता हो जाए बस। यहाँ रखेंगे हम 3 0 प्लस 4 × 0 लेस देन आर इक्वल टू 24। क्या हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 24, 0 लेस देन आर इक्वल टू 24। बात सत्य है कि असत्य है? सत्य है, क्योंकि 0 24 से छोटा होता है। तो जब सत्य है तो ग्राफ हमारा इधर की तरफ ही आएगा, है ना, ये इधर की तरफ ही आएगा। तो चलिए अब हमने इसका भी बना दिया, बनाएंगे किसका, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। अब इसमें रखें, मानेंगे इसको हम x प्लस 2y बराबर मानेंगे 10, x जगह रखे 0 तो प्लस 2y बराबर 10, तो हो जाएगा 2y बराबर 2 1 के 2, 2 5 10, कितना आया 5, कितना आया 5, यानी बिंदु का बना 0,5, यानी x का मान 0 और y का मान 5, तो ये पड़ेगा हमारा 0,5, है ना, ये हो जाएगा हमारा 0,5 लिख देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब जब हम एक बार अभी तो x से 0 रखे थे, अब y की जगह 0 रखेंगे। जब y की जगह 0 रखेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 2 × y की जगह 0 बराबर 10, x बराबर हो गया 10, बिंदु बना 10,0, x का मान 10 और y का मान, तो 10,0 की अगर हम बात करें तो यहाँ पड़ेगा कुछ हमारा, मान लेते ये पड़ेगा यहाँ, ये हो जाएगा हमारा 10,0। ठीक, इस पॉइंट को नीचे लिख देते ताकि ग्राफ बना सके। ये 8,0 था और हो गया 10,0। इसको भी हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मैच करा देंगे हम लोग। ये भी हमारा बन गया। ठीक, तो अब यहां समझिएगा बच्चे, ध्यान से अगर हम बात करें, देखिए जितनी भी रेखाएं दिया गया था, समस्त रेखाओं का 1 2 3 4 रेखाएं दिया गया था, चारों रेखाओं का हमने ग्राफ खींच दिया। एक का ये हो गया, दूसरा का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया, चौथे का ये हो गया। चारों रेखाओं का हमने ग्राफ कुल मिला करके आसानी से खींच दिया है। हाँ बच्चे, अब आगे समझिएगा ध्यान से। हमने इसमें जो है बताया नहीं कि ये इसका ग्राफ किधर जाएगा। ध्यान समझिए, इसमें भी हम क्या काम करेंगे, हमारी मूल बिंदु ये हमारी रेखा गई थी, इसके इधर का पॉइंट रखेंगे, मूल बिंदु इस रेखा के इधर रखेंगे, मूल बिंदु पड़ रहा है 0,0, यहाँ भी रख करके चेक कर लेते हैं। क्या रखा हमने, 0 प्लस 2 × 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 0 और गुणा करेंगे भी 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। और ये बात क्या है, असत्य है, क्योंकि 0 10 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका ग्राफ जो जाएगा वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे। बात समझ में बच्चे, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब हमको बच्चे क्या करना है, ये पता करना है कि इन चारों ग्राफों से, पहले समझ लो, इन चारों ग्राफों से कौन सा ऐसा एरिया है जो इन चारों ग्राफों से घिरा है। थोड़ा ध्यान से समझिए, यही आपको पकड़ने में कंफ्यूजन पैदा करेगा, सबसे ज्यादा पकड़ने में यही कंफ्यूजन करेगा। और अगर पूरा पेंट करेंगे तो आकृति एकदम जो कि लीप पोत हो जाएगी, इसलिए पूरा पेंट भी नहीं कर सकते और पकड़ने की भी आवश्यकता है। देखो बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं, जब मैं इधर ले, देखो ये आलेखा इधर छायांकित हो रहा था, जब मैं इसे छायांकित करता चला जाऊंगा पूरा, तो ये एरिया जो बन रहा है हमारा, ये वाला एरिया, इतना ट्रायंगल जो बन रहा है, ये तो अवयव करेगा, इस वाले एरिया भी आएगा। उसमें जब मैं वाई का कलर कर रहा था, वाई ऊपर की तरफ जा रहा था, ऐसे कलर करते चला जाऊंगा मैं, ये एरिया तब पर भी आएगा। उसके बाद मैं बात करूं, इस वाले का ग्राफ जो आ रहा था वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था,
तब पर भी ये एरिया आएगा। और यदि मैं ऊपर की तरफ आते जा रहा हूँ तब पर भी ये एरिया, यही एरिया ऐसा है जो सब में इंक्लूड हो रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे इस एरिया की बात सर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो समझिएगा ध्यान से, इस एरिया में क्या है, जब ये मैं इस रेखा का देखा तो ये रेखा तो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। का इस एरिया में इसका आ रहा है क्या क्षेत्रफल, इसका तो नहीं आ रहा, नहीं इस वाली रेखा का, क्योंकि इस वाली रेखा तो ऊपर जा रही है। ठीक, तो यानी पर ये एरिया हमारी अब बात करें अगर हम, तो ये देखिएगा हम बता तो दिए, ये यानी ये वाला एरिया कलर कर देते हैं हम। ये एरिया जो है वो सब में इंक्लूड है, यही एरिया हमारी जो है वो सब में इंक्लूड है। तो अब हम क्या काम करेंगे बच्चे, सबका शीर्ष पता करेंगे। देखो त्रिकोणा बन रहा है, 3 एरिया इस मतलब 3 कोना है तो 3 शीर्ष होगा इसमें, तो सबका हम क्या काम करेंगे, शीर्ष पता करेंगे। इसका शीर्ष साफ शब्दों में दिया गया क्योंकि 0,5 वाला है, इसका शीर्ष है 0,6 वाला है। अब इसका शीर्ष हमको क्या करना है, पता करना है। ठीक, तो आप इसका शीर्ष कैसे पता कर सकते हैं, या तो बराबर मानकर दोनों रेखाओं को सॉल्व कर दें, या थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ग्राफ आसानी से अगर सही से आप अगर जो कि डिस्टेंस दे देकर खींचेंगे, तो अगर हम देखें तो ये 4 के समूह काट रहा है ना, और इधर से अगर देखें तो किसके समूह काट रहा है, 3 के समूह काट रहा है। अगर आप सही से ग्राफ बनाएंगे, हालांकि हमारा थोड़ा ऊपर नीचे है, ये सही से अगर देखें तो ये 4 के समूह और ये 3 के समूह। देखिए जब आप ग्राफ बनाइएगा एग्जाम में तो अंतराल थोड़ा 2-2 सेमी 2.5-2.5 सेमी का दीजिएगा, और एकदम नाप इधर भी अगर 2.5-2.5 सेमी का अंतराल है, इसमें भी 2.5-2.5 सेमी का अंतराल आना चाहिए। तो जब आप एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो एग्जाम एकदम अच्छे से काटेगा ये। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, आते बच्चे समझिएगा। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो हमको ब्योरोध दिया गया है, इन ब्योरोधों का हम क्या काम करेंगे, बराबर मानकर ग्राफ खींचेंगे। और जैसे हमने अभी आपको बताया कि उस रेखा के इधर का या उधर का पॉइंट रख करके ये चेक करेंगे कि ये इसका ग्राफ किधर जा रहा है। उसके बाद हमारे पास एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। आप देखेंगे कि इन सभी रेखाओं से कोई न कोई हमारा ग्राफ जो कोई न कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो घिरा होगा, तो जो घिरा होगा उसको आप कलर कर दीजिएगा। ठीक, कलर करने के बाद हो सकता है वो 3 बिंदुओं से घिरा होगा, 4 बिंदुओं से घिरा होगा, 5 बिंदुओं से घिरा होगा, जितना भी घिरा होगा। तो हमने बच्चा अगर हम देखें अपने वाले क्षेत्र का, तो 3 बिंदुओं से घिरा है। इस सबसे पहले हमारा ये बना था, हमने इसको माना A, फिर हम इसको बनाए थे, इस बिंदु को हमने माना B, और फिर यहाँ कट रहा है, इसको हमने माना C। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। और यहाँ पर जो आप ये ब्योरोध होगा, इसको आप मान लीजिएगा ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा। समझिएगा, उसके बाद आपको जब आप कर लेंगे, यानी ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे सब। ठीक, जब पॉइंट मिल जाएंगे तब समझिएगा ये हिंदी आपको लिखना अनिवार्य है। लिखेंगे क्या, छायांकित क्षेत्र। जब आप करेंगे तो कोई ना कोई कलर एरिया आपको मिलेगा। छायांकित क्षेत्र आपका पहला इक्वेशन जो होगा, और जो लास्ट का होगा, पहला और लास्ट का हो सकता है 2 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है। तो पहले और लास्ट के संबंध। ठीक, तो पहला और लास्ट यानी 1 से 3 के ब्योरोध हो। ये हमारा क्या था, ब्योरोध के निकाय द्वारा, इन निकायों द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र। अब आपका ये तुम्हारा 3 बिंदु से गिरा तो हमने ABC लिखा, आपका 4 से गिरा होगा तो ABCD लिखिएगा, 5 से गिरा होगा तो ABCDE लिखिएगा। यानी ये हिंदी आपको लिखना अनिवार्य है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा कि छायांकित क्षेत्र 1 से 3 के ब्योरोधों के निकाय द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र ABC। अब आपका ABCD कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये देखिएगा पहले का और लास्ट के संबंध में आपको लिखना है। ये हिंदी आप जरूर याद कर लीजिएगा। छायांकित क्षेत्र ये राहबई करेगा, 1 तो राहबई करेगा से, अब 4 होगा तो 4 के ब्योरोधों के निकाय द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र। यहाँ चेंजिंग आएगा, यहाँ चेंजिंग आएगा, बाकी हिंदी आपको ये सेम लिखना है। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है कोणीय बिंदुओं, कोणीय बिंदुओं। ये ध्यान दीजिएगा कि हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखना जरूर है जो बता रहे हैं एकदम एग्जैक्ट। कोणीय बिंदुओं, कोणीय बिंदु हमारे पास कौन कौन है, कोणी मतलब हमारे छायांकित क्षेत्र में, कोना मतलब शीर्ष, ABC लिखेंगे। कोणीय बिंदुओं A, B तथा C के निर्देशांक, C के निर्देशांक क्रमशः का है,
ए वाला क्या था 0,6, उसके बाद क्या था 0,5 तथा 4,3 है। हो गया हमारे पास कोनी बिंदु। देखिए कठिन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत सरल बस ग्राफ पूछ रहे हैं। तो पहले आपको विरोध दिया जाएगा, उन विरोधों की सहायता से आपको ग्राफ तैयार कर लेना है। फिर आपको ये हिंदी लिख देना है, ठीक है। फिर आपको कोनी बिंदु, जितना कोनी बिंदु रहेगा उनका आपको शीर्ष लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है बच्चे। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने में यहाँ पर आपको लिखना होगा कोणीय बिंदु, और यहाँ पर आपको लिखना होगा z बराबर जो आपका दिया गया होगा, क्या कहते हैं इसको, उद्देश्य फलन। ठीक, जो आपको उद्देश्य फलन दिया होगा वो लिख दीजिएगा। चलिए लिख दिएगा z के संगत मान। अच्छा z का संगत मान न लिख करके डायरेक्ट लिखिएगा z बराबर जो आपका उद्देश्य फलन रहेगा। अब यहाँ पर आप लिखिए कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु कितने हैं बच्चे, 3 से बना लीजिए ग्राफ। तो यहाँ समझिए पहला क्या था कोणीय बिंदु, 0, ए हमारा था 0,6 और बी क्या था 0,5 और सी क्या था 4, सी, हाँ सी हमारा बिंदु था 4,3, सी हमारा था 4,3। तो अब पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। तो यहाँ समझिए डायरेक्ट हम लोग रख करके सॉल्व, यहाँ रख करके तो सॉल्व किया नहीं जा सकता है, तो कहीं सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ z की वैल्यू लिखेंगे। तो जाएगा 200, x मान कितना है 0 और प्लस 500 इंटू वाई का मान कितना है 6, ये तो हो जाएगा 0 और हो जाएगा 5 6 30, तो 3000। उसके बाद फिर है 0,5, तो 0,5 जब रखेंगे बच्चे x तो हो जाएगा 0, इसको रखेंगे 2500, इसमें रखेंगे 4,3 तो जाएगा 200 गुणते x का मान कितना है 4 प्लस 500 और y का मान कितना है 3, तो जाएगा 4 दूनी 800 और प्लस 1500, 15 8 2300। ठीक है, अब यहां समझिएगा बच्चे, अब हमसे इसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया था इसमें, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए किस पर न्यूनतम मान है 2300, लिखेंगे बिंदु 4,3 पर उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम। ठीक, या लिखेंगे बिंदु 4,3 पर, बिंदु 4,3 उद्देश्य फलन, उद्देश्य उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम है, या फिर लिखिएगा न्यूनतम मान बराबर कितना 2300। ठीक, ये आपका न्यूनतम मान भी इस तरीके से पूछ सकता है। तो आए बच्चे समझेगा, यानी कि z का मान यहाँ उद्देश्य फलन, या z भी लिख सकता है कि z का मान न्यूनतम कितना है। आप समझिएगा ध्यान से बच्चे, ये तो पहला एग्जाम्पल था, इसने बता दिया। यहाँ पर आपको चाहे तो आप ये ABC ना लिखें, डायरेक्ट जो पॉइंट है 0,6 0,6 0,5 4,3 लिख सकते हैं, और ये बार बार आपको z लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेंट है, यानी जो भी इंट्रोडक्शन था हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग जो है इस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।